फ्रेंड्स, हेलो। कैसे हैं आप सभी को मेरे तरफ से नमस्ते, प्रणाम। सभी बड़ों को एवं छोटों को बहुत बहुत प्यार। मैं गायत्री। कैसे हैं आप सभी? मैं दिवाली की साफ सफाई कर में लगी हुई हूँ। आज मैं बेडरूम अपना साफ करूँगी। फैन साफ करना है। कबर्ड साफ कर ली हूँ। कपड़े निकाल के पूरा अच्छे से कल ही रात में कर ली हूँ, क्योंकि फैन साफ करूँगी, दीवार वाल झाड़ूंगी। उसके बाद कुछ बहुत सारे साफ करने हैं। ये मेरा बेडरूम है। मैं शुरू कर दी साफ सफाई के लिए, क्योंकि मैं दुर्गा पूजा में ही कर चुकी थी साफ सफाई पूरा अच्छे से, लेकिन इतनी गंदी हो जाती है पता ही नहीं चलता है। तो फिर मैं दोबारा साफ सफाई कर रही हूँ दिवाली के लिए, क्योंकि दिवाली में भी साफ सफाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए मैं लग गई हूँ पूरा मेहनत के साथ। मेरी फैन ख़राब हो चुकी है, लेकिन भी मैं साफ़ कर रही हूँ। मिस्त्री को बुलाए थे लेकिन आया नहीं वो टाइम से, तो फिर मैं छोड़ दी, ऐसे ही साफ़ कर दी। मुझे विंडो साफ़ करने में बहुत मेहनत पड़ी है, क्योंकि उधर से हो ही नहीं रहा था। इधर से तो हो जा रहा था, पोंछ दे रही थी, लेकिन उधर से इतना प्रॉब्लम हुआ मेरे को, हाथ दुखने लगा, हाथ ही नहीं पहुंच रहा था। पूरा इधर उधर करके थक जा रही थी, फिर भी नहीं हो रहा था। लास्ट में जितना हुआ उतना ही छोड़ दी, क्योंकि हाथ ऐसा हो गया था जैसे लग रहा था कि कट ही जाएगा उस तरह। विंडो में जो गंदा फंसा हुआ था उसे मैं ब्रश से भी निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं पोछा लगाती हूँ। वो चीज़ का वीडियो नहीं बना पाई। पानी रखा हुआ था तो मैं पानी पी लेती हूँ, क्योंकि काम करते करते पता ही नहीं चलता है कि मैं पानी पीऊँ या खाना खाऊँ। इसीलिए मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ थोड़ा सा, उसके बाद काम में लग जाती हूँ। मेरे घर में छिपकली बहुत सारे हैं। प्लीज़ मेरे को बताइएगा छिपकली को कैसे दूर किया जा सकता है, क्या उपाय है, थोड़ा प्लीज़ मेरे को हेल्प कीजिएगा। जो मैं ट्राइपॉड दिखा रही हूँ उसे मैं गोवा से ऑनलाइन मंगाई थी। गोवा में भी मैं अपना बना रही थी, लेकिन मैं यूट्यूब में नहीं डाली थी, क्योंकि डालूंगी बोलती थी, लेकिन नहीं डाल पाई थी। वहीं से शुरू करूँगी सोची थी, लेकिन नहीं हो पाया मेरा, क्योंकि मैं गोवा में ही सबको देखना शुरू की थी। जितना भी यूट्यूबर है वहीं से मैं देख रही हूँ। कम से कम 2-2.5 साल हो गए मैं यूट्यूब में सभी को देख रही हूँ। मैं ट्रॉली सबको भी झाड़ के ऊपर रख चुकी हूँ। अभी बैग को झाड़ रही हूँ, क्योंकि गंदा हो ही जाता है कितना ही साफ करने से। आप लोगों को लगता होगा कि मैं अपने से सब कुछ कर रही हूँ काम बोल के, लेकिन यहाँ बाइक के लिए हम लोग पूछे थे तो 3000 महीना लेंगे बोलती है। उतना तो दे नहीं पाऊँगी मैं 3000 रुपया, क्योंकि बहुत महंगा है यहाँ पे। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि अपने से करूँ सही रहेगा। नहीं बुलाई मैं बाइक को। मुझे लेटरिन बाथरूम भी साफ़ करनी है। रूम हो जाएगी उसके बाद फिर लेटरिन बाथरूम को भी साफ़ करूँगी अच्छे से। मैं बेडशीट को नहीं धोती हूँ और मच्छरदानी को भी नहीं धोती हूँ, क्योंकि मैं 2 दिन पहले ही धोई थी। तो मैं बोली कि अभी नहीं धोती हूँ, जब मैं बाल धोऊंगी 2 दिन बाद तो फिर मैं धोऊंगी, क्योंकि मेरे को 2 दिन बाद बाल धोने हैं, इसीलिए मैं नहीं धोई। अब मैं झाड़ू करके बालकनी को पहले साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि बालकनी साफ़ सफाई रहेगी तो फिर रूम को साफ़ सफाई करने में अच्छी लगेगी। बालकनी में गंदे थे, यहाँ से मैं गंदे लेके गई थी, बालकनी में तो सब पड़े हुए थे। तो मैं पहले साफ़ सफाई कर लेती हूँ, वाइपर कर लेती हूँ, उसके बाद फिर बेडरूम को फिर पोछा लगाऊंगी।
बालकनी को मैं झाड़ चुकी हूँ। एक दिन बारिश हो रही थी, उस दिन मैं झाड़ दी और अच्छे से धो दी हूँ, पूरा अच्छे से कोना कोना से। लेकिन अभी रूम की गंदगी गई हुई थी तो फिर मैं फिर से कर रही हूँ, क्योंकि ज़रूरी है करना, अच्छी नहीं लगेगी। हर तरफ साफ सफाई रहता है तो ही जाके अच्छा लगता है। बालकनी का दरवाज़ा अपने आप लॉक हो जाता है। एक दिन मेरे साथ यही हादसा हुआ था। विंडो बंद था, विंडो की खिड़की जो है वो बंद था। अब मेरे हस्बैंड गए हुए थे ऑफिस, मेरा बेटा गया हुआ था स्कूल। उसी समय मैं बालकनी साफ़ सफाई कर रही थी, अचानक हवा आया और बंद हो गया। फिर बहुत मुश्किल से मैं खोली। मेरा तो पूरा हालत ख़राब ही हो गया था। मेरा बालकनी में नल उल का सुविधा नहीं है, नाली का भी सुविधा नहीं है, लेकिन भी मैं पानी डाल देती हूँ। पानी डालना मना है क्योंकि जो पानी जाता है वो उधर नीचे में गिरता है। पाइप अच्छे से नहीं लगा हुआ है। बालकनी में भी एक नल होता तो मेरे लिए बहुत अच्छा था, लेकिन बालकनी में नल है ही नहीं। हमारे घर तरफ बालकनी में नल होता है तो अच्छा लगता है काम उम करने में, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं। अब मैं पूरे घर की पोछा लगा लेती हूँ सब तरफ से। उसके बाद फिर बाद में बेडशीट बिछाऊंगी। अभी नहीं बिछाऊंगी, नहा के बिछाऊंगी। काम करते समय तो कुछ पता ही नहीं चलता है, जोश में आदमी कर लेता है, लेकिन बाद में पता चलता है हाथ दुखना, पैर दुख। मैं मच्छरदानी को भी झाड़ दी हूँ और बेडशीट को झाड़ दी हूँ, पलंग का पूरा गद्दा को झाड़ दी हूँ। पोछा लगाने के बाद मैं नहा के आ जाती हूँ शैम्पू करके। मेरा बेटा स्कूल से आ चुका है, वो खाना खा लिया है। मेरे हस्बैंड भी आए थे दोपहर में खाने के लिए, वो भी खा के चले गए हैं। अभी देखिएगा मेरा बेटा बेडशीट बिछा देगा कितना बढ़िया, क्योंकि मैं उसे सिखा दी हूँ बेडशीट बिछाने के लिए। कभी कभी सीखना भी चाहिए सब काम। देखिए मेरी साफ सफाई हो गई है। मेरा बेटा बेडशीट बिछा दे रहा है, हेल्प कर दे रहा है। अभी कपड़ा सुखाना बाकी है मेरा, वॉशिंग मशीन में पड़ा हुआ है। और मैं बाल धो के आ गई, क्योंकि साफ सफाई करने से अच्छा नहीं लगता है नहीं नहाने से। सुबह मैं ऐसे ही नहाई थी पानी डाल के केवल, तो अभी शैम्पू कर ली थोड़ा सा। देखिए बेडशीट बिछा दे रहा है मेरा बेटा, हेल्प कर दे रहा है, कर देता है बीच बीच में हेल्प, देखता है मैं बिजी हूँ तो। अभी बहुत सारे कपड़े भी सुखाए, कुछ कुछ कपड़े हाथ से भी धोए हैं, वो सारे कपड़े सुखाना है मेरे। और जो है टांगा हुआ कुछ उसको रखना है, सूखा हुआ कपड़ा। कुछ रख दी थी सुबह ही में उठा के, लेकिन वो सब सूखे नहीं थे तो पलट दी थी। सुबह से बस नाश्ता की हूँ, ये लोग अपने से लेके खाए दोनों जन। दोपहर का खाना मैं दी नहीं, मैं तो बाथरूम में थी। यहाँ का पूरा हो गया है, केवल लेटरिन बाथरूम बचे हैं रूम वाले, तो दरवाज़ा भी हो ही गया है लेटरिन बाथरूम का। ये रूम का भी दरवाज़ा सब हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया है। लेटरिन बाथरूम बाद में साफ करूँगी, आज नहीं सकूँगी क्योंकि आज बहुत सारे काम हो गए, हाथ दुखने लगते हैं। बाथरूम साफ करने हैं, बाथरूम बच गए हैं, बाथरूम का दरवाज़ा हो गया है। अंदर से नहीं हुआ है, बाहर से हो गया है। बाथरूम को साफ कर दूंगी एक दिन क्या, अब तो करना ही है, दिवाली तो पहुंच ही रहा है। आज कितना तारीख है बेटा? 14 तारीख है। आज दिन है शुक्रवार। आज मैं बेडरूम को की,
पूजा रूम हो गया है, पूजा रूम का दरवाजा बच गया है। उस दिन शाम हो गई तो फिर छोड़ दी उसको भी, क्योंकि उस दिन भी नहा के मेरे को पूजा करना था, शाम का बत्ती दिखाना था, तो जल्दी जल्दी करना पड़ता है इसीलिए। देखिए ये विंडो का शीशा कितना मुश्किल से मैं साफ किया, आप देखे, बहुत मुश्किल। बाहर का तो हो ही नहीं रहा था, लास्ट में मेरा हाथ दुख गया तो मैं छोड़ दी। मैं ऐसा लगा कि हाथ ही ना टूट जाए। पूरा निशान दिख रहा है, देखिए विंडो का शीशा, बाहर से जो हुआ हुआ, अंदर से जो हुआ हुआ, इधर का और इधर का तो मैं दोनों तरफ से कर दी हूँ, बाहर से भी कर दी हूँ, अंदर से भी कर दी हूँ, ऊपर का भी नीचे का भी। बाकी बेडशीट आज मैं नहीं धोऊंगी, बाद में धोऊंगी। 2 दिन पहले ही बेडशीट बिछाई हूँ, अभी गंदे भी नहीं हुए हैं, मच्छरदानी भी धुला हुआ है। 2 दिन बाद धोऊंगी, अभी नहीं धोऊंगी क्योंकि एक दिन में सारा काम नहीं हो पाता है। अभी मेरे को रूम को सेट भी करना है, क्योंकि कुछ सामान ऐसे हैं कि मैं वो रूम में ट्रांसफ़र कर दी हूँ। कुछ सामान क्योंकि रात में भी मैं लगी थी रूम में काम करने के लिए, 9 बजे तक पूरा काम की, शाम से लेके 9 बजे तक, तब जाके आज मेरा ये रूम कंप्लीट हुआ। कुछ मेरा बेटा का बुक सबको भी करना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है क्योंकि वो अभी छोटा ही है, सब कुछ देखना ही पड़ता है। बहुत सारे थे। ये कबर्ड को भी कल ही मैं साफ की थी, पूरा कपड़ा वपड़ा सब साफ कर दी। मैं एक बार खोल के दिखा देती हूँ। दूर से दिखाई नहीं देगी, मैं सामने लाके आप सभी को दिखा दूंगी बाद में। कल ही मैं कबर्ड साफ की थी, पूरा रात में ही की थी। रूम का कुछ आधा तो रात में ही काम खत्म कर दी, 9 बजे तक। 9 या 10 बजता होगा, मैं देखी नहीं थी घड़ी। और ये लोग फिर अपने से निकाल के खाए, बर्तन वर्तन धो दिए थे। फिर मैं अपना जाके फिर खाई रात का खाना। उसके बाद फिर जो किचन के बर्तन होते हैं वो सब धो दिए। ये लोग जूठा बर्तन अपना अपना धो दिए थे। बहुत सारे काम ऐसे थे कि कल मेरे को करना ही था। जैसे दवाई का डब्बा होता है, उसमें से कुछ दवाई रखना था, कुछ फेंकना था, वो सब थे। देखिए मेरा बेटा बेडशीट बिछा दिया, बहुत अच्छा से बिछा देता है। मेरे जैसा पूरा नहीं बिछाता है, लेकिन बिछा ही देता है। सिखा दी हूँ, कभी कभी पकड़ाती हूँ कि पकड़ो, ऐसे करो वैसे करो, सीखना चाहिए सब कुछ आजकल। चाय बनाने सिखा दी, आलू काट लिया उस दिन थोड़ा बहुत करना ही होगा, क्योंकि नहीं करेगा तो क्या, करना ही पड़ेगा। रूम पूरा चमक रहा है, देखिए कबर्ड उबर्ड पूरा एकदम सब कुछ पूरा। आज लाइट को भी मैं, जब भी मैं साफ करती हूँ, मैं बल्ब सबको भी पोंछ देती हूँ। सब तरफ बल्ब जो भी रहता है सब पोंछ देती हूँ। तो जैसे आज लाइट जलेगी तो देखिएगा कितना अच्छा रूम पूरा है। मेरे को पर्दा लेना है क्योंकि मेरे पास में पर्दा है नहीं। मैं जहाँ पे भी गई थी मेरे को फर्निश्ड मिला था, तो पर्दा भी मेरे को दिए थे हाउस ऑनर लोग, क्योंकि यहाँ पे मेरे को नहीं मिला है, यहाँ पे मैडम लोग नहीं दी है मेरे को। तो बहुत सारे पर्दे लेने हैं, इधर का लेना है, उधर का लेना है, पूजा रूम का लेना है, बहुत सारे हैं जो लेना है, लेकिन धीरे धीरे करके लूँगी। अभी एक साथ नहीं सकूँगी लेने के लिए। अब देखती हूँ लूँगी कि नहीं लूँगी, वो भी ठिकाना नहीं है। बहुत पुराने पर्दे थे, वो सब कहाँ पे है मालूम नहीं, वो सब मुझे याद भी नहीं है। तो अभी नया तो लेना ही पड़ेगा। देखती हूँ क्या बोलते हैं। मेरे को कुछ सामान भी लेना है, मार्केट जाऊँगी बोल रही हूँ। मेरे हस्बैंड डेली बोल रहे हैं चलो चलो, लेकिन मैं काम करके थक जा रही हूँ तो मेरे को निकलने का मन नहीं कर रहा है। पूरा ऐसा लगता है। आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।